आज मैं कलीबिद द्वारा कलम करने का ढंग बताने जा रहा हूँ। कली अर्थात चिप्पी विधि द्वारा, इसको नया नाम दिया गया है चिप्पी अर्थात कली। बड, इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसको बड भी कहते हैं। कली विधि द्वारा कलम किस तरह से की जाती है उसके बारे में समझा जाए। पहले मैं अनेक वीडियो डाल रखा है और लगभग अनेक विधि द्वारा कलम करने का ढंग भी बताया है। प्रैक्टिकल द्वारा और दूसरा चित्र द्वारा, दोनों को देख करके आपस में कंपेयर कर सकते हैं, अर्थात समीक्षा कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि वास्तव में दोनों स्टाइल से कलम करना आसान है और सरल भी है। कंपेयर कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, प्रैक्टिकल द्वारा, चित्र द्वारा। दोनों विधि के बारे में मैं बताता चल रहा हूँ। ये चित्र द्वारा कलम करने का विधि बताया जा रहा है। इसको नया नाम दिया गया है चिप्पी पद्धति द्वारा कलम। इसको कली विधि भी कहते हैं और बड विधि भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले मैं एक टहनी ले लिया, किसी भी पेड़ का, फलदार वृक्ष का या किसी पुष्प का एक टहनी ले लिया। मल्टीपर्पज से समझा रहा हूं। इन विधियों द्वारा किसी भी फलदार वृक्ष या पुष्प का कलम कर सकते हैं। पहला स्टेप है, एक मैंने टहनी ले लिया। अब उस टहनी को बारीकी से देख लिया, इसमें हमारा कली कहाँ पर है, कली देख लिया। अब एक टहनी में अनेक कलियां हो सकती हैं, अनेक कलियां हो सकती हैं। अब जो हमें अच्छा समझ में आता है उसको इस्तेमाल में ले लेते हैं। अब एक टहनी दूसरी लिया, अथवा उसी टहनी को दूसरे रूप में दर्शाया। इस टहनी के कली को काट लेंगे। देखिए, इस टहनी को काट कर निकाल लेंगे जिस तरह से इस चित्र में दिखाया गया है। दूसरे चित्र में यहाँ से इस टहनी को यहाँ से काट करके निकाल लिया, बिल्कुल साफ निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये एकदम साफ निकल गया। कट लगा करके निकाल लिया।
ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। फिर से समझा देता हूं। इस कली को काट करके निकाल लिया। अब यहां कटा हुआ देख रहे होंगे, ये टहनी कट गया। अब ये टहनी काट करके मैंने यहां रख लिया। इस टहनी को काट करके मैंने यहां रख लिया। ये तीसरा स्टेप है। अब यह हमारा कली कट के निकल गया, बाहर आ गया। यह कली, इसको कली कहें या इसको छोटी टहनी कहें, और उचित रहेगा कली ही कहना। अब इतना काट करके निकाल लिया, निकल गया। अब जिस पेड़ में कलम करना है उस पेड़ में भी कट लगाएंगे। चौथा स्टेप है, मैंने कट दिखाया है, यह चौथा स्टेप है। ये कट लगा करके इसको थोड़ा तिरछा कर लिया, यानी बाहर की तरफ खींच लिया। इसको काट करके नहीं निकालेंगे, किसी किसी विधि में दर्शाया गया है, कहीं इसको काट कर निकाल भी देते हैं। लेकिन मैंने ट्राई किया, जितना सक्सेस इस विधि से कलम होता है, बाकी समझ में थोड़ा सा हल्का पड़ा। इसको काट कर निकालेंगे नहीं, इसी में लगे रहने देंगे। अब इस टहनी, इस कली को, इस छोटी टहनी को या कली को, इसको ले आकर के यहाँ चिपका देंगे। मैं थोड़ा सा शार्ट में चित्र बनाया है, ध्यान से समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले मैंने क्या बताया, यहाँ कट लगा करके इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लिया। अब इस चिप्पी को, अब यहाँ पर इसको चिप्पी कहेंगे। यहाँ पर ये कली रहा, यहाँ पर यह कली था और यहाँ पर यह चिप्पी बन गया। अब इस चिप्पी को ले आकर के इसमें चिपका देंगे। चिप्पी का मतलब चिपकाना, यह तो सरल भाषा है, इसमें कोई कठिनाई तो है नहीं समझने में। अब इसको उठा करके इस कटे हुए भाग में चिपका देंगे। अब यह चिपक गया। चिपक जाने के बाद इसको टेप अथवा सुतली से बांध देंगे। बांधने का दो ही साधन है, इसलिए बार बार दोहराना पड़ता है। टेप या सुतली, सुतली से बांध दें, रस्सी से बांध दें या किसी टेप से बांध दें। टेप अगर उपलब्ध नहीं है तो पॉलीथीन की थैलियाँ आती हैं, उनको काट करके लंबा निकालना है, उससे बांध दें। अब इसको जब चिपका दिया, फिर तुरंत टेप से बांध दिया, अर्थात इसको कस करके बांध दिया। दोनों यहाँ जहाँ तक ये चिप्पी बैठती है उसके ऊपर नीचे तक, इस भाग के नीचे तक, इस भाग के ऊपर तक इसको बांध देंगे टेप अथवा रस्सी से। ये बंध गया।
अब यहाँ बांधने के बाद अब ये आ गया 5वां स्टेप। इसमें मैंने बंधन नहीं दिखाया है। जब यहाँ पर बांध दिया गया तो कुछ समयोपरांत, कुछ दिनोपरांत, यानी कुछ दिनों के बाद यह कलम पकड़ना शुरू कर देगा और इसमें छोटी छोटी कलियां निकलना शुरू हो जाएगा। जब यह कलम पकड़ लेगा तो छोटी छोटी कलियां इसमें निकलना शुरू हो जाएगा। उस समय चाहेंगे तो बंधन खोल के हटा भी देंगे और नहीं चाहते हैं तो पूर्ण रूप से जब कलम पकड़ लेता है उसमें फूल वगैरह आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, तब हटा सकते हैं। ये हमारा कलम परिपक्व हो गया। इसमें छोटी छोटी किसले यानी कलियां निकलना शुरू हो गया। अब ये कुछ दिनों के बाद ये कलियां बड़ी भी हो जाएंगी, इसमें शाखाएं भी निकल आएंगी, इसमें फूल और फल भी देंगे। अगर किसी फूल में, किसी पुष्प में कलम करते हैं तो फूल देगा और किसी फलदार वृक्ष में कलम करते हैं तो उसमें फूल और फल दोनों देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये हमारा कलम परिपक्व हो गया। अब इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया जो कि हमारा कलम खराब होने की उम्मीद हो। जब किसले निकल आ गया, छोटी छोटी कलियां निकल आईं, तो हमारा संशय दूर हो गया और रिजल्ट हमारा अच्छा निकल आया। यह हमारा कलम परिपक्व हो गया स्पष्ट तौर से। और यह इस तरह का कलम हमारे समझ से 100% सफल होता है, सक्सेसफुल होता है। जितने प्रकार की कलम करने की विधियां बताया है लगभग सभी सक्सेसफुल होते हैं। कुछ और भी विधियां हैं जिसको आसानी से दर्शाया नहीं जा सकता और थोड़ा सा मेहनत किया जाए, परिश्रम किया जाए तो उसको भी दर्शा लिया जाएगा। तो यहाँ तक हमारा स्टेप पूरा हो गया। कलम भी हमारा पकड़ लिया, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। इसमें फूल और फल देना शुरू कर देगा। अब हमें विश्वास हो गया कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा समझाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो लंबी होती जा रही है, वैसे भी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों रूप में समझ लिए होंगे। अब इनको अपने घर पर कलम करके इन चित्रों द्वारा, इन कलमविद द्वारा घर पर कलम करके घर पर ही पेड़ लगा सकते हैं, पौध लगा सकते हैं। वीडियो समीक्षा करने वालों को मेरे तरफ से बार बार धन्यवाद।